गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। आप सबको आज की इस भेस्पर में हरदिल से स्वागत है और ख़ासकर वर्षा को कि 2024 का पहला आपको मंडली की ओर से इस भेस्पर में स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको साबत के शुरुआत में ले आए हैं और हम उनकी स्तुति महिमा आराधना कर सके। और धन्यवाद देना चाहूँगा ये लोग को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई के निमित्त। आइए हम आज की इस भेस्पर को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 97। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। खोलना हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं आऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूँगा, कभी ना हटूँगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूँगा, कभी ना हटूँगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना
जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, इसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह हम सबकी देखभाल की, हमारी सुधि ले। हर प्रकार के तकलीफ से, बीमारियों से, अचानक मृत्यु, दुर्घटनाओं से हम सबकी सुधि लेते हुए सावत के शुरुआत में ले आए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम यहाँ उपस्थित होकर के आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर सकें। इस पर आपकी आशीष हो और इसी तरह से इस समय जब हम आपके वचन को लेके आते हमारे साथ होइए, हमें अगुवाई कीजिए ताकि आपका वचन हो सके और हमारा मुँह और जितने हम सुनने वाले हैं पिता सुन के आशीषित हो सके। इस समय जो कोई नया पिता उनके साथ भी हो, उन्हें भी इस सावत की शुरुआत के आशीष से परिपूर्ण रख। और इसी तरह से समय और इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा इस सुंदर सुअवसर और मौका के लिए कि जब हम इस वेस्पर में आप सबों के साथ हो सकते हैं और साथ में परमेश्वर का वचन में से हम एक दो आयत हम देखेंगे जो मिलता है। मैं रखा हूँ कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और हम सबको परमेश्वर अपने सुरक्षा में हमें बनाए रखते हैं। लेकिन हम सब चलते चलते हम परमेश्वर के साथ हम छोड़ देते हैं। फिर भी परमेश्वर जो महान परमेश्वर है वो हम सबको क्या करते हैं, संभालते हैं। हर मोड़ में हमें संभालते हैं। इसी तरह से मैं भजन संगीता 91 अध्याय का मैं पढ़ना चाहूँगा 1 से 10 तक। यहाँ कहता है, जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान
की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहुबलिया के जल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परमप्रधान को अपना धर्म मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हमें परमेश्वर क्या करता है? बचाता है, जो उन पर भरोसा करके चलते हैं। और इसी तरह से यहाँ मैं 10 पद को लेना चाहूँगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे निकट आएंगे। आएंगे या आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। सौभाग्य हूँ कि मैं आप सबके सामने आज खड़ा हूँ। कल ठीक 5:30 बजे मैं और मिसेस के साथ बीडीओ ऑफिस की ओर निकले। रास्ता में करीब 50 मीटर दूर था बाइक। अब मैं 1-2 गाड़ी को पार होने दिया, और जिससे मैं पार हो रहा था उसी समय एकदम स्पीड से गाड़ी आई। मैं नहीं समझ नहीं सक रहा हूँ कि पार करूँ या रोकूँ। अगर रोकता तो शायद मेरा ऊपर आके दोनों को बजड़ा देता है। 10 स्पीड में बाइक थी। मेरा हाथ पैर तो काँप गया एकदम। फिर भी परमेश्वर की अगुवाई रही कि मैं गाड़ी को आगे निकाल दिया। अगर ब्रेक मारता तो आके मेरे साथ एकदम डेस हो जाता दोनों। नहीं जानते आज हम लोग होते या हॉस्पिटल में होते, कहाँ होते मालूम नहीं। इसलिए यहाँ हमें कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सच में परमेश्वर के साथ अगर हम चलते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है, बहुत आसान लेते हैं ना, आसान ले लेते हैं। पता नहीं मैं क्या बोझ लेके जा रहा था। कभी भी ऐसा, इतना दिन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सिर्फ एक बार जब हम लोग अचानक गाड़ी जब मनोज के साथ थे तो ट्रैक्टर अचानक से ब्रेक मैंने पीछे निकल रहा था। उस समय हम लोग गाड़ी को, अब मैं भी नहीं जान रहा हूँ कैसे रोकना है, तो मैं कंट्रोल किया, लेकिन मनोज कूद गया और कूदने के बाद मैं भी गिर गया। अच्छा हुआ पीछे में स्टेट बस था, वो देखा कि ये डगमगा रहा है, ब्रेक मार दिया। अगर साथ साथ आता तो वो भी शायद लेके चल जाता, है ना। लेकिन हमारा एक चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या है, भरोसा के साथ चलना चाहिए। और कभी कभी देखिए, पादरी होने के नाते भी मैं कुछ टेंशन में था, शायद जा रहा था, लेकिन परमेश्वर है बचाया। और वो गाड़ी वाला ऐसा ब्रेक मारा, जानते हैं गाड़ी ब्रेक मारने के बाद क्या होता है, जो स्पीड में रहता है वो भी गाड़ी पूरा हिल जाता है। और वो मैं भी जैसे पार किया, वो भी एकदम स्पीड से पार हुआ, वो भी गिरते गिरते बच गया। तो मैं भी सुरक्षित रहा और जो था वो भी सुरक्षित रखा।
इसलिए कहता ये परमेश्वर हमारी क्या लिए हैं, सुधि लिए हैं और हमें खतरे से बचाए हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ मिसेस को कैसे लगा होगा, लेकिन मेरा पूरा हाथ पाए सिर तक क्या हो गया, काँप गया एकदम। क्योंकि ठीक इसी को मैं याद किया कि हमारे सर मिस्टर टुडू को, कि जैसे टकराया था क्या हो गया, गाड़ी 2 टुकड़ा हो गया। और मेरा भी यही स्थिति था कि गाड़ी एकदम क्या है बीचों बीच आ रहा था, मैं पार हो गया। और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने हमारी सुधि ली। और जब रात को सो रहे हैं तो मैं रूबी को ऐसे करके देखता हूँ, है कि नहीं है, अरे मैं कहाँ पर हूँ। हाँ, तो बोल रहे क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं। उसको मालूम नहीं है कि मेरा ये में क्या बीत रहा है और क्या हो रहा है। तो सुबह तक मुझको जो थरथरी बोलते हैं ना, कांपना, सुबह तक रह गया। तो सुबह उठ के ये प्रार्थना किया कि आज तैयारी का दिन है, तैयारी करने में हमें अगुवाई कीजिए। तब जाके मेरा जो शरीर का जो ये था कांपने वाला वो बंद हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें बचाता है, लेकिन शैतान क्या करता है, हमारे बीच में परीक्षाएं लाती हैं, तकलीफ लाती हैं। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी उसका 10 का 1 से 4। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से 4 यहाँ कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे और जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वहाँ हम देखते हैं कि उस समय भी परमेश्वर ने उनको बादल के द्वारा से उनको क्या किया, और अधिकतर देखते हैं कि उनको समुद्र से भी उनको पार किया, क्योंकि वे मसीह के साथ साथ चलते थे। लेकिन उसमें भी बहुत कोई थे जो क्या करते थे, बड़बड़ाते थे कि हमें आपने कहाँ इस मरुभूमि में क्या किया है, ले आए हैं मरने के लिए। तो इसी तरह से आज भी हम लोग हैं कि हम लोग भी मसीह है, तो हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए वो नहीं हुआ, हमारे लिए मंडली ऐसे नहीं करती है, हमारे लिए पादरी ऐसे नहीं कर देता है। बहुत सारे आज भी हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं उन इस्राएलियों की तरह से। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आए हैं और परमेश्वर के साथ हम हैं, तो परमेश्वर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें सब कुछ से हमें क्या करते हैं, परिपूर्ण रखते हैं। इसी तरह कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या था, प्रसन्न नहीं थे, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। आज भी हम क्या है, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन कभी क्या परमेश्वर की इच्छा को हम जानने के लिए सोचे हैं कि ललायित हुए हैं? नहीं, हम सिर्फ कितना क्या करते हैं, अपना इच्छा पूरा हो। प्रभु की प्रार्थना में हम क्या पढ़ते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, उसके बाद तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मांगना या बोलना या प्रार्थना हमारा अलग ही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले, और परमेश्वर हमारे अगुवाई करेंगे और हमारी हिफाजत करेंगे। हमें जो हमारे जीवन में जो चाहिए वो परमेश्वर हमारे लिए पहले से क्या किया है, तय करके रखा है। लेकिन
हम सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इसी तरह से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 1:45, 1:45 व्यवस्था विवरण। किसी को मिल गया है, पढ़ दीजिए। 1:45। यहाँ देखते हैं कि तब तुम लौटकर यहोवा के सामने क्या करने लगे, रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी ना सुनी और ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया। जब हमारे लिए वैसे ही है, जब देर हो जाएगी तो परमेश्वर भी हमारी बातों को क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं ध्यान देंगे। और इसी तरह से कहता है, और वे कदेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। इसी तरह परमेश्वर हमें रहने देता है कि हमें चेतावनी देता है कि हम क्या करें, कुछ सीखें, कुछ सीखें। और हमारे लिए सीख बोलने से कहता है कि हमारे पास सीखने का समय नहीं है, सीखने का समय नहीं है। और जब हमारे पास सीखने का समय नहीं है तो हम परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर को हम नहीं जान सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 उसका 1 से 8। ये आखिरी पढ़ूंगा मैं। भजन संहिता 121 उसका 1 से 8। बहुत सुंदर यहाँ हम सब के लिए वचन दिया है। यहाँ कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने ना देगा, मेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इसराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में और तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए, अपने बच्चे के लिए क्या करता है, वो रात दिन जागता है, नहीं सोता है। आज हम लोग को 4 से 5 घंटा होने के बाद अगर ड्यूटी मिलेगा, हम क्या करेंगे। इतना देर खड़े हैं, इतना देर खड़े होकर हम काम कर रहे हैं, हम क्या करने लगेंगे, सोने लगेंगे। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता। अगर कल परमेश्वर हमारी हिफाजत नहीं करते तो शायद मैं आप सबके बीच में नहीं हो पाता, है ना। तो हमारे लिए क्या है, परमेश्वर सदा काल के लिए, आज के लिए केवल नहीं, सदा के लिए। इसलिए परमेश्वर पर हमें क्या है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। और जब हम भरोसा करके हम चलते हैं, परमेश्वर हमारी सुध ही लेते हैं और हर एक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है और हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, सराहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुध ही लेते हैं। परमेश्वर हम सबको इस छोटी से वचन में आशीष दे। आमीन।